ये मंदिर ना हमेशा आपको मैंने बाहर से बहुत बार दिखाया है, बहुत बार। और ये देखिए कुछ अंदर से ये शिव जी का मंदिर है और इसकी इतनी मान्यता है, ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा। और किसी दिन डिटेल्स में बताऊंगी इसकी जो भी मान्यता है या किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, तो किसी और दिन आपको ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में। जितने भी कंटेनर्स हैं ना, सब ये देखिए सारे कंटेनर्स मैंने ये देखिए खाली कर दिए हैं और सारी मिट्टी जो है इस तरीके से सुखा दी है, क्योंकि अब लगाएंगे हम इसमें विंटर्स के प्लांट। तो सारी मिट्टी को इस तरीके से सुखा दिया है, क्योंकि ना बारिश जब होती है तो मिट्टी पूरी अंदर से भीगी हुई रहती है और प्लांट्स जब आप नए लगाते हो ना तो इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। इसलिए सारी मिट्टी मैंने बहुत अच्छे से सुखा दी है। और दिखाती हूँ आपको, कुछ मिट्टी ये इधर सुखाई है, ये कंटेनर्स रखे हुए ना तो ये खाली किए हैं। ये सारी मिट्टी को इस तरीके से मैंने छत पर सुखा दिया है और ये कल की धूप और लगेगी इसमें। देखिए सारी मिट्टी इस तरीके से सूख रही है। उसके बाद जब पूरी सूख जाएगी ना फिर हम इसमें प्लांट लगाएंगे अपने। और यहाँ पे देखिए सारे प्लांट मैंने, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये येलो कलर्स का फ्लावर दिख रहा है आपको जो बंच में खिलता है, देखिए ये भी। बाकी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इनको भी प्रिपेयर करेंगे और सारे गार्डन की सफाई करेंगे जिस दिन छुट्टी होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है पितृ अमावस्या और 2 अक्टूबर और कल 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में, क्योंकि पूजा का कुछ सामान लेके आना है और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेके आना है। और कल ड्यूटी भी जाना है तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। और माता जी बिठाते हैं कि नहीं बिठाते हैं यह भी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर बिठाना है तो फिर भगवान की, माता जी की मूर्त भी लाना होगी। तो अभी इसीलिए सुबह से ये सूट डाला हुआ था और इसी सूट में मैं जा रही हूँ, चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये भी ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है और येलो कलर मेरा फेवरेट भी है जैसे कि आपको पता है। तो इसीलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है, बस हल्की सी रेडी हो गई हूँ। लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाई है और काजल तो सुबह से ही लगा हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि अभी हो गई है शाम और आते आते से टाइम भी लग जाएगा, पूजा आरती का भी टाइम हो जाएगा। इसीलिए फिर ज़्यादा लेट नहीं होना है, तो जल्दी से निकलते हैं और फिर शॉपिंग करके आती हूँ। मतलब ज़्यादा शॉपिंग कुछ भी नहीं है, छोटा सा कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान है जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड ही है, तो बस वही लेके आना है। तो जल्दी से लेके आती हूँ और फिर पूजा आरती का टाइम हो जाएगा तो पूजा आरती भी करनी रहेगी। यहाँ सीधा मैं आ गई थी जो पूजा का सामान मिलता है ना उस शॉप पर। और जैसे मैंने बताया ज़्यादा कुछ मेरे को शॉपिंग करना नहीं थी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से रिलेटेड पूजा का जो सामान होता है ना बस उसी की शॉपिंग करनी थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना थे, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। तो यहाँ पर जब मैं आई ना तो माता जी की जो चुनरी होती है वो इतनी प्यारी प्यारी थी ना, और सारे ही कलर्स इतने ब्यूटीफुल थे, सारी की सारी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि मैं सारी ही ले लूँ, लेकिन मैंने कुछ पसंद करके और ली हैं, वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी, या फिर आप माता जी को जब ओढ़ाऊंगी ना तब देखना कि मैंने कौन सी परचेज़ की है। और सारी ही बहुत सुंदर लग रही हैं। और आप बताइएगा कि आपके यहाँ पर क्या क्या तैयारी चल रही हैं, आप किस तरीके से करते हैं जो भी पूजा का होता है ना। तो अगर कुछ गलती हो जाए या फिर अगर मैं पूजा करती हूँ उसमें कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ना कहीं गलती हो ही जाती है, हम कितना भी कुछ करें लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर सारा पूजा का सामान मैं देख रही थी और जो लेना था वो भी मैंने ले लिया। और ये कप वाले जो धूप बत्ती होती है ना जो मैं लगाती हूँ, तो ये तो माता जी के समय ना ज़रूर, नवरात्रि में तो आप ये ज़रूर परचेज़ करो और इसको ज़रूर लगाओ, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है। और भगवान की पूजा पाठ करो ना तो वैसी पॉजिटिविटी आ ही जाती है मन में। तो देखिए यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई थी, अब यहाँ से मुझे निकलना था, बस फ्रूट्स लेने थे और बाकी तो शॉपिंग मेरी जो भी पूजा का सामान लेना था वो सारी शॉपिंग मेरी हो चुकी थी। बस यहाँ पर भैया पैक कर रहे थे और पैक करने के बाद में मुझे बिलिंग करवाना था, पैसे देना था बस। और फिर देखिए मैं जब यहाँ से आ रही थी ना तो एक डॉग है, एक नहीं मतलब 2 डॉग हैं जो इतने भूखे थे और शॉप के सामने खड़े हुए थे। तो इनको कुछ बिस्किट खिलाए, क्योंकि है ना शॉप के सामने खाना मांग रहे थे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।